सुनवाई करते हो, रुपया खा रहा हो तो सुनवाई नहीं। और तभी हमारा पति के साथ है इंडियर बाबा। अरे भैया हाथ जोड़े तो 4 दिन का लहासा चौथिया मिली है, बात करनी नहीं। आज ये लोग आज रात के लहासियाँ लाए भाई के रात का दोबारा तो कुछ नहीं रही लहासियाँ। गोंडा जिले के मेहनवन निवासी सुनील कश्यप हत्याकांड की होगी दोबारा जांच, पूर्व राज्य मंत्री ने डीआईजी से मिलकर उठाई मांग। दरअसल उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के ही धानेपुर थाना क्षेत्र के मेहनवन गांव के रहने वाले सुनील कुमार कश्यप हत्याकांड के पुलिस की ओर से किए गए खुलासे को लेकर एक बार फिर से सवाल उठने लगे हैं। इस मामले की निष्पक्ष जांच कराए जाने की मांग को लेकर शुक्रवार को पूर्व राज्य मंत्री की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल डीआईजी से मिलकर जेल भेजे गए शाहजौरा के रहने वाले देवर भाभी को निर्दोष बताते हुए प्रकरण की निष्पक्ष विवेचना कराए जाने की मांग की गई है, जिससे अब पुलिस महकमे में भी खलबली मच गई है। दरअसल उत्तर प्रदेश के ही गोंडा जिले के धानेपुर थाना क्षेत्र के मेहनवन गांव का रहने वाला युवक सुनील कुमार कश्यप बीते 7 नवंबर 2022 को प्रदेश से अपने गांव लौटा था। बताया जाता है कि उसी दिन वह शाम को मोबाइल पर बात करते हुए घर वालों को बिना बताए निकला और फिर वापस नहीं लौटा। परिजनों ने खोजबीन की लेकिन कहीं नहीं पता चला। इस पर अगले दिन यानी कि 8 नवंबर को युवक सुनील कश्यप की मां की ओर से धानेपुर थाने में बेटे के गायब होने की शिकायत की गई। धानेपुर पुलिस की ओर से गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर उसे तलाश रही थी कि 10 नवंबर को मेहनवन गांव से ही कुछ दूरी पर स्थित एक धार्मिक स्थल के बगल ही बाग में सुनील कुमार का शव पाया गया, जो कि दुर्गंध युक्त था और उसके शरीर पर चोट के निशान भी थे। शव मिलने के बाद गांव तथा क्षेत्र में सनसनी फैल गई। वहीं घर परिवार में इसको लेकर के कोहराम मच गया। परिवार वाले पुलिस पर संजीदगी न दिखाने का आरोप प्रत्यारोप लगाने लगे। चलो होगा और घटना की जानकारी होते ही गांव समेत आसपास क्षेत्र के बड़ी संख्या में लोग जुट गए। मौके पर पहुंची धानेपुर पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के भेज करके प्रकरण के खुलासे को लेकर जुट गई। वहीं इस बात की जानकारी मिलते ही क्षेत्र के क्षेत्राधिकारी विनय कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक शिवराज प्रजापति ने भी घटनास्थल का दौरा किया और धानेपुर पुलिस को मामले के निष्पक्ष खुलासा करने का निर्देश दिया। इसके अलावा मौके पर डॉग स्क्वाड टीम, फोरेंसिक जांच टीम भी पहुंची तथा यहां पर कुछ नमूने भी एकत्रित किए। रस्साकसी चलती रही जांच की और फिर पुलिस ने तकरीबन 4-5 दिन बाद इस मामले का पर्दाफाश कर दिया, जिसमें पुलिस ने मृतक के ही मामा के लड़के तथा उसकी भाभी को ही समेत 3 लोगों को आरोपी बनाया और पुलिस ने मृतक के मामा के लड़के तथा उसकी भौजाई को आनंद नगर चौराहे के पास से ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जबकि वो उसका एक अन्य साथी फरार चल रहा था। अपर पुलिस अधीक्षक की ओर से इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात का दावा किया गया कि मामले के खुलासे में धानेपुर पुलिस, एसओजी टीम व सर्विलांस टीम ने सुराग रसी, पता रसी व इलेक्ट्रॉनिक तथ्यों व साक्ष्यों के साथ मामले का सही खुलासा करने का दावा करते हुए 3 लोगों को आरोपी बनाया था, जिसमें मोतीगंज थाना क्षेत्र के शाहजौरा के रहने वाले आशीष व उसकी भौजाई पूनम है, जो कि मृतक का मामा की बहू है और उसका लड़का है। इसे पुलिस ने आनंद नगर चौराहे के पास से गिरफ्तार किया और आवश्यक लिखा पढ़ी कर जेल भेज दिया, जबकि उसका एक अन्य साथी आकाश उर्फ विकास फरार चल रहा है।
इस घटना के खुलासे के बाद से ही पुलिस पर उंगलियां उठने लगी थीं। भारतीय किसान संघ के जिला अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह पहले ही इस प्रकरण के खुलासे पर सवाल उठा चुके हैं और उन्होंने इसके न्यायिक जांच की भी मांग की थी। फिलहाल शुक्रवार को सहारनपुर जिले के रहने वाले व पूर्व राज्य मंत्री मांगेराम कश्यप, गोंडा की निवर्तमान प्रदेश सचिव युवजन सभा सुशीला गौतम, औरैया निवासी निवर्तमान प्रदेश सचिव शिवम कश्यप, राम सुंदर, मुकेश कश्यप, राम शरण कश्यप, रंजीत कश्यप व मनीष द्विवेदी के साथ डीआईजी से मिलकर जेल भेजे गए शाहजौरा निवासी देवर भाभी यानी कि आशीष और उनकी भौजाई पूनम को निर्दोष बताते हुए पूरे प्रकरण की निष्पक्ष विवेचना कराए जाने की मांग की है, ताकि निर्दोष लोगों को सजा न मिले और दोषी बच न सकें। इस पूरे प्रकरण को डीआईजी ने गंभीरता से लिया है और पूर्व राज्य मंत्री को आश्वासन भी दिया है। इसके बाद अब पुलिस महकमे में भी खलबली मची हुई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि अगर इस पूरे प्रकरण की दोबारा विवेचना होती है, जांच होती है, तो उसमें पुलिस कौन सा तथ्य सामने लाती है, ये तो फिलहाल आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इस खुलासे को लेकर के अब पूर्व राज्य मंत्री की ओर से भी खुलासा करने वाली पुलिस टीमों को कटघरे में खड़ा किया गया है। साथ ही जेल भेजे गए देवर भाभी यानी कि आशीष और पूनम को निर्दोष बताया जा रहा है। फिलहाल अब जब इस प्रकरण की दोबारा जांच होगी तो फिर क्या तथ्य सामने आता है, इसका तो आने वाले समय में ही पता चल सकेगा। लेकिन आपको ये बता दें कि घटना के बाद से ही घर परिवार के लोग काफ़ी परेशान थे। लेकिन अब जो जेल गए हैं यानी कि आशीष और उसकी भाभी पूनम, इनके परिवार के लोग भी इस खुलासे से असंतुष्ट हैं और उनका कहना है कि पुलिस की ओर से फर्जी तरीके से उन्हें जेल भेजा गया है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। परिवार वालों का यह दावा है कि अगर निष्पक्ष जांच होती है तो वो लोग निर्दोष साबित होंगे। अब डीआईजी के निर्देश पर जब दोबारा जांच होगी तो फिर आने वाले समय में ही पता चल सकेगा कि यह प्रकरण में जांच में क्या तथ्य सामने आता है और यह पूरा प्रकरण क्या गुल खिलाएगा। यह भविष्य के गर्भ में है।